अस्सलामु अलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताते चलें कि खुशाब खानजादा मुबारस खान तरीन को वाइस प्रेसिडेंट कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब आहंगी पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर तकरीब का इनेकाद प्रेस क्लब खुशाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी अजीज़ुर रहमान के ऑफिस में किया गया। मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी उलमाए व मशाइख विंग पाकिस्तान साहबजादा पीर शेब रजा कादरी ने खानजादा मुबारस खान तरीन को बाकायदा नोटिफिकेशन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए खानजादा मुबारस खान तरीन ने कहा है कि वो पंजाब भर में अमन, मोहब्बत, भाईचारा और बैनुल मज़हब रवादारी के फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियात बरोकार लाएंगे। पाकिस्तान स्वीट होम की जानिब से चिन्योट में भी सैलाब मुतासरीन के लिए मेहमान खाने का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त दस्तरखान पर ज़िला सदर अंजुमन ताजरान जमील फ़खरी और सैयद कलीम अली अमीर के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ ऑर्गेनाइज़र हाकी की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्वीट होम की जानिब से चिन्योट में भी सैलाब ज़दगान के लिए दस्तरखान का आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फ़खरी। हाजी साहब बताइएगा आज के हवाले से जो आगाज़ किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान स्वीट होम की जानिब से चिन्योट के सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए जो फ़्रेश खाने का एहतमाम किया गया और उसकी सप्लाई का आगाज़ आज दुआया तकरीब थी। बहुत खूबसूरत अमल है। चिन्योट की ताजर बिरादरी उन्हें वेलकम करती है, खराज तहसीन पेश करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है और इंशाअल्लाह मैंने शहरियों से भी अपील की है, तमाम अहबाब से और सारे ताजरों से अपील करता हूँ, हम इनका हिस्सा बनेंगे। सैयद कलीम अली पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे जी बताइएगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आए हैं। हमने इनको भरपूर तरीके से वेलकम किया है। ये हमारे अपने लोग हैं और ये इनकी बहुत बड़ी काविश है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे तकरीबन 12-13 दिन तक कंटिन्यूसली फ्रेश खाना सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाएंगे। हम लोग एज ए चिन्योट के शहरी हम लोगों ने इनको वेलकम किया और जैसे कि हाजी साहब ने अपील की है, मैं तमाम तर तबकात से ये अपील करता हूँ कि उन्होंने जो अपना काम करना था वो कर दिया। अब आगे हमारा काम है कि हम इनको इनके साथ जिस लेवल पर जितना एक हो सके हम इनको अकोमोडेट करें। तमाम तर शहरी तमाम तर चिन्योट के भाइयों से मेरी अपील है कि जिस कदर हो सके इनकी हेल्प करें ताकि इनके थ्रू बाकी और तंजीमों के थ्रू हम जितने हमारे भाई मुतासरीन जो भूखे नंगे बगैर छत के बैठे उनकी हेल्प कर सके और ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना भी चाहिए। जैसा कि आपने सैयद कलीम अली की बात सुनकर यही कहना है कि इसका मकसद ये था कि सैलाब ज़दगान को फ्रेश खाना दिया जाए और हम मिलजुल कर इनके साथ ताउन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हागी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े। पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग और बड़ी कार्रवाई। 55 चौक पर नाका लगाकर मुर्दा भैंस ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक मुर्दा भैंस का ये गोश्त मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई होना था। कार्रवाई के दौरान गाड़ी कब्जे में ले ली गई और मुलजिमान को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई और गोश्त से सैंपल लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आवाम की सेहत से खेलने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अवामी राज तहरीक के चेयरमैन सैयद खलील अहमद ने प्रेस काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन जोगी मोड़ पर कायम लकी टेक्सटाइल कंपनी मकामी मजदूरों के माशी हकूक पर डाका डाल रही है। कंपनी ने मकामी नौजवानों को रोजगार से महरूम करके बड़ी तादाद में गैर मकामी अफराद को लांडी, कोरंगी और मलीर के सनती इलाकों में भर्ती किया है, जो न सिर्फ सिंध दुश्मन पॉलिसी है बल्कि आईन पाकिस्तान 1973 की खुली हिलाफर्जी भी है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन ने कहा है कि अवामी राज तहरीक के लॉन्ड्री जोन के ऑर्गेनाइजर की क़यादत में जब पुरअमन एहतजाज किया गया तो कंपनी इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मजदूरों पर तशद्दुद, लाठीचार्ज और पत्थराव किया। पुलिस को बुलाकर हमारे बेगुनाह कारकुनों पर जुल्म करवाया और इनके खिलाफ झूठी FIR भी दर्ज कराई। ये अमल वाज़िया तौर पर फैक्ट्री माफिया और रियासती इदारों को मिली भगत को बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि लकी टेक्सटाइल समेत कई फैक्ट्रियां सिंध के बेरोजगार नौजवानों के साथ माशी कत्ल-ए-आम कर रही हैं, जबकि हुकूमत वक्त तमाशाई देख रही है। सिंध के अवाम के बुनियादी रोजगार के हक पर डाका डालना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन सैयद खलील अहमद ने ऐलान किया है कि अवामी राज तहरीक हर सतह पर इस नाइंसाफी को बेनकाब करेगी, मजदूरों पर जुल्म करने वाले अनासर को कानून के कटहरे में लाएगी और फैक्ट्री माफिया और इनके सियासी सरपरस्तों के खिलाफ भरपूर अवामी तहरीक चलाएगी। इस मौका पर अवामी राज तहरीक के मरकजी कन्वेंस सारिंग पीरजादा ने हुकूमत से परजोर मुतालबा किया है कि फौरन झूठी FIR खत्म की जाए और कंपनी
वतनी इंतजामिया वन के गार्ड्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चेयरमैन ने मजीद कहा है कि जब तक आइन के आर्टिकल 27 के मुताबिक सिंध के मकामी लोगों को रोजगार में पहली तरजीह नहीं दी जाती, अवाम राज तहरीक चैन से नहीं बैठेगी। ये पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ कि जो लोग जॉब के लिए जाएं, सीवी दे जाके कि जी हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, उसको आप स्ट्रेट फायर मारें, फिर उनको आप लाठियों से जख्मी करें और उसके बाद शाम को पता पड़े जी आप जाके अपनी जमानत पे करवाएं। तो ये बहुत अजीब बात है लकी टेक्सटाइल वालों की। और बदकिस्मती से न सिर्फ लकी टेक्सटाइल, पूरे कराची के अंदर एक मखसूस लॉबी है जो कुछ मखसूस कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। और आगे बढ़े, रहीम जारहान में दरिया सिंध की सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसिक का रेला चर्चा शरीफ से गुजरने का खदशा जाहिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं रहीम जारहान से मियां इरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम खान, दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद है और चाचला शरीफ से 3,31,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर का कहना है कि 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसिक का रेला चाचला शरीफ के मुकाम पर पहुंच सकता है। इंतजामिया के मुताबिक पाक फौज, पुलिस और रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। ज़िला भर में फील्ड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम सरकारी महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जितने भी अदारे हैं उन सबको हमने पाबंद कर लिया है, उनकी छुट्टियां जो हैं वो मनसूख हैं। सारे अदारे अलर्ट हैं, उनका सारा स्टाफ जो है वो फ्लड को डील करने के लिए हमा वक्त तैयार है। बंद को हम मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो इफेक्टिव मेजर्स लेने होंगे इंशाल्लाह हम लेकर तो अवाम की जान, माल और उनके डंगरों को हम महफूज बनाएंगे इंशाल्लाह। अब तक 26,000 से ज़ायद अफराद और 37,000 के करीब माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। चारों तहसीलों में 12 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम हैं जहां खुराक, अदवायात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी गुजरने के बायस 29 देहात ज़ेरे आब आए, ताहम बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया के मुताबिक बेनज़ीर शहीद पुल को कोई ख़तरा नहीं और हिफाजती बंदों को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। डेरा अल-यार सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बहबूद आबादी बलोचिस्तान मोहतरमा हादिया नवाज बहरान ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की नई इमारत का इफ्तिताह किया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बहबूद आबादी बलोचिस्तान मोहतरमा हादिया नवाज बहरानी ने अपने तरक्याती फंड से मुकम्मल होने वाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद की नई इमारत का शानदार इफ्तिताह किया। इफ्तिताह तकरीब में डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल-यार मीर रब नवाज बहरानी, डिप्टी कमिश्नर खालिद खान, डिस्ट्रिक्ट सदर प्रेस क्लब जाफराबाद धनी बख्श मैक्सी, अरकान प्रेस क्लब शहरी इत्तेहाद के साबिक सदर हाजी अब्दुल सत्तार खोसा, मीर जावेद बहरानी समेत माज़ीन शहरी और सहाफ़ियों ने मौजूद थे। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद धनी बख्श मैक्सी ने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मुख्तारमा हादिया नवाज बहरानी को रवायती बलोचिस्तानी चादर भी पहनाई। कराची के इलाके मलीर मेन नेशनल हाईवे स्टील मिल चुरंगी के दोनों एतराफ रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस रोड की हालत दिन ब दिन मजीद खराब होने लगी। आवाम की जानी व माली नुकसानात का खदशा, जबकि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई मरम्मती काम अमल में नहीं लाया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोकर से। जी इमामुद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके स्टील मिल चौरंगी पर और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोड को बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। ये मुसलसल आज से तकरीबन 15 दिन कबल का खड्डा है जिसको इंतजामिया बंद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और आप मेरे सामने ये भी देख सकते हैं ये जो रोड की नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा खाली है। कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये रोड का पूरा जो हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पर खाली है। इस पे भी कोई भी जो है कि गाड़ी वगैरह गिर के लंबा नुकसान हो सकता है, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है ये पूरा जो यहाँ का सिस्टम है वो धर्म और भरम हुआ है। और उसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि पूरे शहर की जो पानी निकाल की लाइन है वो भी जो है ड्रेनेज हुई पड़ी है, उस पर भी मरम्मती काम अभी तक नहीं किया गया। और उसके अलावा ये तकरीबन 50 से 60 फुट का जो लंबा खड्डा है उसको भी बंद करने में इंतजामिया अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इलाका मकीन की मुख्तलिफ शिकायतें हैं कि हमारे साथ कुछ भी होने के इम्कान है। मेहरबानी करके आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस पूरी सड़क को जो है क्लियर करा के हमें जो मजीद नुकसान से बचाया जाए। और उसके अलावा
आपको ये भी बताते चले, यहाँ पे जो पूरे शहर की ट्रैफिक आती जाती रहती है, उसके लिए भी बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे जैसे यू टर्न करना होता है, सामने कितनी गाड़ियाँ 2-3 मरतबा अंदर की तरफ चली आई हैं। इसके भी जो ठोस उपाय जो रोड इंतजामिया ने नहीं किए हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो चौरंगी पे और भी बहुत सारे मामले अभी तक हो चुके हैं। और उसके अलावा 2 से 3 मरतबा यहाँ पे एक्सीडेंट भी इस गड्ढे की वजह से 15 दिन में हो चुके हैं, जिससे कि शदीद जानी और माली नुकसानात भी हुए हैं। जी। बहुत शुक्रिया मामुद्दीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चितोई आरपीओ डीजी खान, रिटायर्ड कैप्टन सजाद हुसैन, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अब्बास, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का सैलाबी रेले के 22 मुतासरीन को हिमा किस्मी सहूलियात देने के लिए सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है। देखते हैं जितोई से नज़ीर मलिक की इस रिपोर्ट में। आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हुसैन खान ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई और तहसील अलीपुर का विजिट किया। आरपीओ ने विजिट के दौरान अलीपुर के मज़ाफ़ात सैलाब ज़दा इलाकों मौजा डमरवाला मडवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया और हिफाजती बंदूक ब्रीचिंग सेक्शन का मुआयना भी किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और रेस्क्यू अफसरान ने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों, फ्लड रीड कैंपों, हंगामी सूरत हाल में इक़दामात के हवाले से आगाह किया। आरपीओ ने मुतासरा इलाकों में कश्तियों के जरिए पुलिस की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और इमदादी कार्रवाई को मज़ीद बेहतर व तेज़ करने की हिदायत दी। आरपीओ डीजी खां ने मडवाला हाई स्कूल में कैंप रिलीफ कैंप का खसूसी दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मुतासरीन शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, तिबी इमदाद, वेटरनरी क्लिनिक, मवेशियों के चारे और कैंप की सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हुसैन खान का कहना था कि पुलिस के तमाम तर वसाइल मुतासरीन की खिदमत के लिए वक्फ है। पुलिस टीमें दिन रात इनखला, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। इनका मजीद कहना था कि सैलाबज़दा इलाकों में अवाम की इमलाक और रिलीफ कैंपों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ नज़ीर मलिक, A1 TV, जतोई। और हवेली लखन दीपालपुर सीईओ हेल्थ ओकारा डॉक्टर फवाद की खालिद टाउन में कामयाब कार्रवाई। खुद को MBBS जाहिर करने वाले जेली डॉक्टर पकड़ा गया। हबीब खुद को डॉक्टर जाहिद जाहिर करते हुए बहुत अरसे से क्लिनिक चला रहा था, जो फैसलाबाद के रिहायशी डॉक्टर जाहिद की डिग्रियों को अपनी डिग्रियां तस्वर करता था। चेकिंग के दौरान सीईओ हेल्थ ओकारा डॉक्टर फवाद के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका और कहने लगा कि इसने बोटी लगाकर सेमेस्टर पास किया है। अपनी डिग्रियों को असल साबित ना करने पर महकमे हेल्थ की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। सीईओ हेल्थ ओकारा डॉक्टर फवाद का कहना है कि अब सब डॉक्टर्स को चेक किया जाएगा और किसी अताई को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।